आंखें खुली रखकर विश्वास और आत्मविश्वास होता है। सर्वे हमारे कई स्तर पर चलते हैं और चल रहे हैं। जहां भी जिस विधायक के विषय में अगर रिपोर्ट आती है कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम ईमानदारी से जहां परिवर्तन करना होगा वहां करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को और नौजवानों को कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा, जिनकी बहुत देखी परखी निष्ठा हो, उनको आगे लाना आवश्यक है। आपने तमाम योजनाएं की बात की अभी, मैं स्पष्ट तौर पे दिल्ली में भी कह चुका हूं, अपने नेतृत्व को भी कह चुका हूं, प्रेस वार्ता में भी कह चुका हूं और आज अपने इस प्यारे शहर में भी बोल रहा हूं, क्योंकि यहां की सक्रिय राजनीति में मैंने हिस्सा कभी नहीं लिया। यहां के जो कार्यकर्ता हैं, मेरी अपनी निजी राय ये है, यहां के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव का अर्थ होता है कि गली मोहल्ले की समस्याओं की पूरी जानकारी हो। मुझे वो जानकारी नहीं, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा, आपके सारे सवाल सुनकर ही जाऊंगा। मुझे यहाँ के गली मोहल्लों की दिक्कतों का कोई खास ज्ञान नहीं है। जिन्हें ज्ञान है, जो संघर्ष करते आए हैं लोगों को निजात दिलाने के लिए, उनका हक है टिकट का। लोकसभा चुनाव अलग होता है, वो एक विस्तृत चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। जो बाहरी दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं अपने लिए कहूंगा, मैं औरों के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन सर दूसरे जो कैंडिडेट बाहर के दो दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपका कहना अलग है और वो। मैं अपनी बात अपने नेतृत्व के सामने रखता हूं, अपने विषय में रखता हूं। किसी और के विषय में जब तक मुझसे सलाह नहीं मांगी जाती, मैं सलाह नहीं देता। देखिए, पायलट साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सीडब्ल्यूसी के सदस्य बने हैं। तो सीडब्ल्यूसी हमारी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली बॉडी है कांग्रेस की, तो वो वरिष्ठ नेता हैं। हम सब मानते हैं कि वो हमारे आला कमान के हिस्से हैं। राजस्थान चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? राजस्थान से इतने बड़े नेता हैं तो क्यों नहीं रहेगी भूमिका, रहनी चाहिए और रहेगी, अवश्य रहेगी। आपने तमाम योजनाएं गिनाई, लेकिन देखिए, प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, हर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का मैं उस हिस्सा हूं नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी करूं, वो मेरे लिए उचित नहीं है। मैं मीडिया देखता हूं। आप क्यों मेरी नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? आपकी बीट की सवाल पूछते हो ना, कांग्रेस की बीट है आपकी, आप अपनी बीट से अलग हटकर तो सवाल नहीं पूछते। तो मैं भी अपनी बीट पर ही जवाब देता हूं, अपनी बीट से अलग हटकर जवाब नहीं देता। पार्टी से संबंधित सवाल, जब सही वक्त आएगा आपको कई जवाब मिलेंगे। अभी वक्त है मुद्दों पर हमारे बही खातों को सामने रखने का, हमारी उपलब्धियां गिनाने का। अभी वक्त है ईमानदारी से लोगों से अपने हक से अपना हक मांगने का वोट का वक्त है। राजस्थान की राजनीति समझते हो, पिछले कई सालों से ये हम सुनते आए हैं, आज तक नहीं हुआ। सीधा लड़ाई होती है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस के साथ वोटर है और इस बार की लड़ाई कांग्रेस प्लस वोटर फाइटिंग द बीजेपी। राष्ट्रीय सरकार ने गठबंधन किया है, उसमें सीट बंटवारे का असर राजस्थान में भी नजर आएगा। जहां जिन जिन राज्यों की जो परिस्थितियां हैं उस आधार पे चर्चा होगी। राजस्थान में ऐसी परिस्थिति है या नहीं है, वक्त पे मालूम पड़ेगा जब चर्चाएं शुरू होंगी। आपकी राय में गौरव वल्लभ और दिनेश फोर्टुनिया, मैं इस बारे में कोई राय क्यों दूं? मैं अपने विषय में राय दे सकता हूं, मैं किसी और के विषय में राय देना उचित नहीं समझता। हमारे कांग्रेस के सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, गौरव मेरे डिपार्टमेंट के हैं, हमारे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छी पकड़ है। दिनेश भाई हमारे भाई हैं, मेहनत करते हैं, इतने सालों से कांग्रेस को मजबूत करते हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति के विषय में मुझसे पूछे, वो अच्छा नहीं रहेगा। हम सब एक हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। ये प्रण हम लोगों ने कल यहाँ इसी प्रांगण में लिया, हमारे तमाम साथियों ने लिया। इस बार
मेवाड़ कांग्रेस का सर ऊंचा करेगा। जिस तरह से बाहरी और स्थानीय का मुद्दा चल रहा है, बाहरी लोग जो गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। सबका हक है, टिकट मांगने का हक सबका है। मैंने अपनी जो राय दी है अपने विषय में दी है, और मैं वो अपनी राय हर मंच से दोहराता हूं। जिन कंपनीज, जो चाइनीज कंपनीज के बारे में बार बार उनके नाम आ रहे हैं कि इन कंपनियों ने न्यूज क्लिक में पैसा लगाया, तो माफ कीजिएगा, इन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में एंगेज करके पैसा दिया था। मोबाइल बंद कर दीजिए साहब। इन्हीं कंपनीज ने पीएम केयर फंड को पैसा दिया है। इनमें से कुछ कंपनीज जो ब्लैकलिस्टेड हैं उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में स्मार्ट मीटर्स का ठेका दिया गया है। तो क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री पर होगी कि पीएम केयर फंड में इन्हीं चाइनीज कंपनी से पैसा लिया? क्या कार्रवाई नड्डा जी पर होगी? नड्डा जी पर तो मेरे को बुरा लगता है उनके बारे में बात करने की, वो नाम के अध्यक्ष हैं, चलती तो अमित शाह की और मोदी की है। क्या इन तीनों पर कार्रवाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चीनी कंपनियों की मदद ली थी 2019 के चुनाव में? तो ये जो दोगली बातें हैं मोदी सरकार की, मोदी की पार्टी की, ये दोगली बातें तो नहीं चलेंगी। अगर न्यूज क्लिक किसी चीनी कंपनी से पैसा लेती है तो गलत है, तो उसी चीनी कंपनी से को ठेका देना भी गलत है। और ठेका देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद है, ठेका देने वाली बीजेपी की सरकारें हैं। मैं आपको गुजरात, यहाँ के पड़ोसी राज्य है, उसका उदाहरण देता हूं। धौलेरा नाम का एक इलाका है। धौलेरा में कितनी जमीनें आपने चीन की कंपनियों को दी है बताइए? क्यों हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं दिखती आपको? हिंदुस्तान का एमएसएमई सेक्टर नहीं दिखता आपको? चीन की कंपनियों को आप गुजरात में बुलाते हैं। आपको मालूम है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये हमारे साहब जो आजकल प्रधानमंत्री बने फिरते हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन कंपलसरी करने वाले थे कि चीनी भाषा गुजरात में सिखाई जाए। क्या रिश्ता है आपका चीन से, हम तो ये जानना चाहते हैं। 18 बार आप चीनी राष्ट्रपति से मिलकर क्या बात करते हो, हम ये जानना चाहते हैं। तो चीन के विषय में तो ये ना बोले तो अच्छा है। जिस व्यक्ति ने चीन को क्लीन चिट देने की हिमाकत करी, वो आज किसी और पर आरोप लगाता है कि आप चीन के एजेंट हैं। चीन के सबसे बड़े एजेंट तो अगर कोई बैठे हैं तो इस सत्ताधारी दल के लोग बैठे हैं, जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया, सर्टिफिकेट दिया कि हमारे इलाके में चीन नहीं घुसा है, हमारी सेना का अपमान किया। तो चीन पे अगर आप मेरे से सवाल पूछना शुरू करेंगे तो मोदी जी जवाब दे नहीं पाएंगे। सामने भी बोला था इसी पे। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अतारी और घोष। कौन थे ये अतारी और घोष? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बताया आप लोगों को या नहीं, या शर्म आ गई होगी, नहीं बताया होगा। अतारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बताया प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हिम्मत हुई बताने की? और मुझे तो शर्म एक बात पर आई, मैं उदयपुर का हूं, प्रधानमंत्री को शर्म ज्यादा आनी चाहिए। 2 हत्याकांड हुए। एक शंभूलाल रैगर ने किया राजसमंद में, एक अतारी और घोष ने किया उदयपुर में। शंभूलाल रैगर ने जो हत्याकांड किया उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई दिए। यहीं पड़ोस में अपना झंडा लगाया, भगवा झंडा लगाने की हिमाकत करी अदालत पर। क्या अतारी और घोष के पक्ष में कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? मैं प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, माफी मांगे। क्यों उनसे, उनकी विचारधारा से संबंधित लोग एक हत्यारे के पक्ष में खड़े थे? क्या कोई मुसलमान आपको अतारी और घोष के पक्ष में खड़ा हुआ दिखा? तो ये जो छद्म हिंदू बनते हैं ना, ये संघ वाले, मैं इनको खुली चुनौती देता हूं कि जो इन्होंने शंभूलाल रैगर का पक्ष लिया, ये मेरे धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे प्रदेश को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे शहर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शंभूलाल की बात तो ठीक है, मगर पिछले 4 सालों में गहलोत सरकार ने कहीं हिंदू रैलियों पर रोक लगाई, भगवा झंडों पर उदयपुर में रोक
धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बनकर सामने आए और समाज में जहर घोलने की कोशिश करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। ये राजधर्म होता है, संविधान से चलती हैं सरकारें। आप समाज में जहर खोलेंगे, भले आप प्रधानमंत्री हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली बार जब प्रधानमंत्री यहां आए तो माफी मांगकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता अत्तारी और घोष ने हत्या की कन्हैयालाल टेलर की। माफी मांग के जाएं कन्हैयालाल टेलर के परिवार से और उदयपुर की जनता से, तब उनको यहां सुना जाएगा, नहीं तो उनको अब सुना नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में गिलोच ने लोग बताई है, उसको पूछा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान, धर्म का दुरुपयोग करके समाज में जहर घोलेगा तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और लगाई जाएगी। सर, उदयपुर का एक पासपोर्ट कार्यालय कांग्रेस के समय में चर्चा का विषय बना। बिहार में भी जाति करना शुरू हो गया और आपको राजस्थान में भी जाति करना है और सीएम अशोक गहलोत। अप्रैल 2023 में कोलार में, कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में ये बात रखी कि पूरे देश में जाति गणना होनी चाहिए। जब संख्या का ही अंदेशा नहीं होगा तो आप नीतियां कैसे बनाओगे? आरक्षण की नीति हो, कोई और नीति हो, समाज विशेष के भलाई की कोई नीति बनानी हो, तो आप कैसे नीति बनाएंगे जब आपको संख्या का ही ज्ञान नहीं होगा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि अगली सरकार आते ही हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में कल प्रियंका जी ने भी यही घोषणा की है और कांग्रेस शासित जितने भी सरकारें हैं वो जाति जनगणना करवाएंगे। अब उस पोस्टर में जिस किसान की फोटो है उसने तो खुद आगे आकर कह दिया कि मेरी जमीन तो किसी ने नहीं ली। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ये मुझे और आपको तो ज्ञान था, अब पूरे देश को पता चल गया कितना झूठ बोलती है। बीजेपी परिवर्तन कर रही है तो किस तरह बीजेपी को अभी तो अपने भीतर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो वो परिवर्तन कर लें, फिर जनता से बात करें। सर, बीजेपी ने कोई सीएम भेज नहीं किया है, केवल कमल कर भी नहीं पाएंगे। अगर 10 चेहरे हैं तो 11 गुट हैं। इतनी गुटबाजी अगर किसी प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी तो राजस्थान में भाजपा में मिलेगी। आके माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 कार्यकर्ता थे, घोष और अत्तारी, जिन्होंने हत्या की थी कन्हैयालाल टेलर। क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने?